Class 6, good morning. Now continue the same exercise 10A from question number 4. 1 to 3 आपने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है. मिस्टर शाही and his wife are both school teachers and earn rupees 16,800 and rupees 10,500 per month. मिस्टर शाही और उनकी पत्नी जो है वो स्कूल टीचर हैं और वो दोनों लोग जो अर्न करती हैं वो गिवन है, दिया हुआ है. 16,800 मिस्टर शाही अर्न करते हैं और 10,500 उनकी वाइफ अर्न करती हैं पर मंथ. हमें फाइंड आउट करना है इनका रेशियो. किसका? पहला फाइंड करना है मिस्टर शाहीज इनकम टू हिज वाइफ. मिस्टर शाही और उनके वाइफ का रेशियो, इनकम का रेशियो फाइंड करना है. फिर फाइंड करना है मिसेस शाही इनकम और उनके हस्बैंड का. ठीक, जस्ट अपोजिट कर देना है. थर्ड नंबर पे पता करना है हमें मिस्टर शाहीज इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ टू. मतलब मिस्टर शाही का इनकम और दोनों का इनकम मिला के, यानी कि उनका और उनकी वाइफ का इनकम मिला के कितना रेशियो होगा. ठीक, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या राइट करेंगे, इनकम ऑफ मिस्टर शाही. मिस्टर शाही का इनकम राइट करेंगे और मिसेस शाही का इनकम राइट करेंगे. इसके बाद रेशियो निकालेंगे तो मिस्टर शाहीज इनकम और उनके वाइफ का है. ठीक, तो मिस्टर शाही का इनकम राइट किया, रेशियो उनके वाइफ का इनकम राइट किया, फिर इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लिया. 0 0 कट गया, फिर 3 के टेबल से काटा गया, फिर 7 के टेबल से काटा गया, 8/5. अब सेकंड नंबर में इसका जस्ट रिवर्स कर देना है, क्योंकि सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है मिसेस शाहीज इनकम टू हर हस्बैंड इनकम. तो पहले मिसेस शाही रहेगा, फिर उनका हस्बैंड रहेगा. ठीक है. थर्ड नंबर में देखिए मिस्टर शाही और टोटल. तो थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं जिसमें कि है रेशियो ऑफ मिस्टर शाही इनकम टू द टोटल इनकम. अब मिस्टर शाही का इनकम ये है, टोटल इनकम यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, यानी मिस्टर शाही और मिसेस शाही के दोनों को इनकम को ऐड करने पे टोटल इनकम मिलेगा हमें. तो टोटल इनकम हमारा ये आया है. अब इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, फिर 3 के टेबल से कट करेंगे, इसके बाद 7 के टेबल से कट करेंगे तो आएगा 8/13 और 8:13 जो है वो रेशियो हो जाएगा. ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है. रोहित अर्न रुपीज 15,300 एंड सेव रुपीज 1224 पर मंथ. रोहित 15,300 अर्न करता है, कमाता है, और 1224 रुपीज जो है वो सेव करता है, जमा करता है. आपको रेशियो फाइंड करना है इनकम सेविंग का, फिर इनकम एक्सपेंडिचर का, थर्ड में है एक्सपेंडिचर और सेविंग का. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट करेंगे कि रोहित का इनकम कितना है. रोहित का इनकम राइट कर दिए. रोहित का सेविंग कितना है वो राइट कर दिए. अब रोहित का खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर है, वो भी तो निकालेंगे ना. तो कितना अर्न करता है इतना, कितना सेव करता है इतना गिवन है. हम क्या करेंगे, खर्च निकालने के लिए टोटल में से सेविंग को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा. अब रेशियो निकालते हैं इनकम और सेविंग का. तो ये इनकम है, ये सेविंग है. इनकम सेविंग कट किया गया. ठीक है. इसके बाद फिर आया आपका ये, ठीक, 3 के टेबल से कट किया जा रहा है. 3 के टेबल से कट नहीं, 3 4 12, 3 8 24 ना. 3 के टेबल से कट किया गया, फिर इसको भी 3 के टेबल से कट किया गया. इसके बाद फिर 17 के टेबल से कट किया गया 100 और 8 टाइम में. फिर डायरेक्ट 4 के टेबल से कट किया गया. 4 2 8 और 4 25, यानी आया 25/2, 25:2. ये रेशियो आया आपका इनकम और सेविंग का. सेकंड है इनकम और एक्सपेंडिचर में. ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर. अब इनकम एक्सपेंडिचर, अब इनको हम डायरेक्ट 612 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये आपका आएगा 25:23. ये आपका रेशियो हो गया. ठीक, ये रेशियो हो गया. फिर पूछा है थर्ड नंबर में एक्सपेंडिचर और सेविंग्स. तो ये है एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है. एक्सपेंडिचर और सेविंग राइट किया, 612 से ही डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 23:2. 23:2 ये उसका रेशियो हो जाएगा.
इस तरीके से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो ये बता रहा है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन द टेक्सटाइल मिल इज। अच्छा, रेशियो गिवन है मेल और फीमेल का, मेल फीमेल वर्कर का रेशियो गिवन है 5:3 और बता रहा है कि इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, कह रहा है कि अगर उस मिल में 115 मेल वर्कर्स हैं तो बताइए फीमेल वर्कर्स कितनी हैं। फीमेल वर्कर्स बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हम राइट करेंगे कि गिवन रेशियो क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि गिवन रेशियो है मेल और फीमेल का 5:3। नंबर ऑफ मेल वर्कर दिया है 115, ये भी है। तो फीमेल का कितना होगा, तो फीमेल का हम लेट करेंगे, मानेंगे कि फीमेल जो है वो है x, फीमेल इतनी है। तो अब हम यहाँ प्रोपोर्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक। मेल इज टू फीमेल, प्रोपोर्शन यानी इक्वल टू मेल इज टू फीमेल, ठीक। अब 5:3 को लिखेंगे 5/3, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 115/x। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 15 से और x का मल्टीप्लाई 5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि ये जो x है ये चला जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये 3 है इधर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि भाई डिवाइड है तो चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में ही ना होगा, इसलिए। तो ये आपका मिलेगा 5 × x इक्वल टू 115 × 3। अब यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई के साथ है, तो जो हम इसको इधर भेजेंगे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो इधर क्या बचेगा, x इक्वल टू 115 × 3/5। 5 के टेबल से कट किया गया 23 टाइम में। अब 23 × 3 कितना है, 69। इसका मतलब हैंस द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इक्वल टू 69। तो फीमेल वर्कर्स कितनी है, 69। ये हो गया आपका आंसर 6। अब आइए 7 नंबर पे चलते हैं। तो 7 कह रहा है द बॉयज एंड द गर्ल्स इन स्कूल आर इन द रेशियो। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है ना 9:5, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया है कि कितने हैं। तो जब टोटल गिवन है तो देखिए क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं स्कूल में। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख देंगे बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का ये रेशियो है 9:5। टोटल स्ट्रेंथ है 448। तो अब हम क्या करेंगे, जब टोटल गिवन रहता है तो हम करते हैं सम ऑफ द रेशियो टर्म। जो भी रेशियो है उनका सम करते हैं, यानी प्लस करते हैं। तो सम ऑफ द रेशियो टर्म्स करेंगे तो 9 + 5 14 आ गया आपका। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, तो गर्ल्स की कितनी है, देखिए ये है बॉय और ये है गर्ल। तो गर्ल है 5, टोटल है 448, और हमने टोटल भी निकाला है आपका 14 रेशियो टर्म का। तो ये 14 का 5वां हिस्सा है, तो 5/14 ये हो जाएगा गर्ल का रेशियो, गर्ल का फ्रैक्शन, और उसमें टोटल ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5/14 किसका, टोटल का निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेगा। तो 5/14 ऑफ 448, 14 के टेबल से कट किया गया 32 टाइम में, 5 × 32 160, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी है 160। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्या है, डिवाइड करना है हमें 1575 बिटवीन कमल एंड मधु, और किस रेशियो में, 7:2 के रेशियो में हमें उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम वही क्वेश्चन ही पूरा राइट कर दिए हैं, डिवाइड इतना बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो ये। तो सबसे पहले सम ऑफ द रेशियो, क्योंकि टोटल दिया हुआ है ना, टोटल मनी दिया है, तो सम ऑफ द रेशियो टर्म कर देंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा। अब कमल्स का अमाउंट यानी कमल का अमाउंट निकालते कितना आएगा, तो 7 था तो 7/9 ऑफ टोटल। इसको सॉल्व करेंगे, 9 के टेबल से कट किया गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है 1225। अब इसी तरीके से मधु का जब अमाउंट निकालेंगे तो मधु का रेशियो है 2, तो 2/9 ऑफ टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 350, ठीक। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है फिनिश। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, वही चीज़ है। आपको डिवाइड करना है 3450 रुपीज़ को, ठीक है, 3 लोगों में ABC, और किस रेशियो में 3:5:7, इस रेशियो में 3:5:7। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना है हमारा 3450। गिवन रेशियो है हमारा 3:5:7, ये गिवन रेशियो है। सम ऑफ द रेशियो टर्म, अब सम ऑफ द रेशियो टर्म यानी जो भी रेशियो है उनको प्लस कर देते हैं।
तो ऐड करने पर कितना आएगा आपका 15 आ गया। अब ए का अमाउंट निकाल दे तो ए अमाउंट इक्वल टू ए का कितना है 3, तो 3/15, ठीक है, ऑफ टोटल। तो ए का अमाउंट निकाल 15 के टेबल से कट किया गया डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद बी का अमाउंट निकालेंगे तो सेम बी का है 5, तो 5/15 ऑफ टोटल। बी का अमाउंट निकलेगा इस तरीके से डायरेक्ट 15 टेबल्स कट करने पर। फिर सी का अमाउंट निकालेंगे तो सी का रेशियो कितना था 7, तो 7/15 ऑफ टोटल हो जाएगा। तो इसको 15 टेबल्स कट करके फिर हम टोटल सी का अमाउंट निकालेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर रेशियो में है 11:12, ठीक है, और उनका सम दिया हुआ है, यानी टोटल दिया हुआ है कितना है 460। हमें फाइंड करना है नंबर्स को कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, बताइए। तो गिवन रेशियो क्या है 11:12 है गिवन रेशियो का। सम ऑफ द 2 नंबर का सम है 460। तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल दिया है तो सम ऑफ द रेशियो टर्म करेंगे। तो सम ऑफ द रेशियो टर्म के आया 23। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 11 था, तो 11/23 और 460 करेंगे। 23 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 23 × 2 जब करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 46, यानी 20 टाइम में कटेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20। सेकेंड नंबर भी इसी तरह फाइंड करेंगे। सेकेंड नंबर क्या है 12/460, सॉरी 12/23, 12/23 और 460। तो 23 की टेबल से इसको कट करेंगे 20 टाइम में, ठीक है, तो 12 × 20 कहेगा 240। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ है कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।